संजय पारेख, जब हम ये कह रहे हैं कि भाई हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट के तहत छोड़ा गया, और अभी जैन साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि भाई ये तो जेल मैनुअल में है कि 70 दिन की पैरोल मिल सकती है और 30 दिन की फरलो मिल सकती है, लेकिन क्या इसे चैलेंज दिया जा सकता है कि हीनियस क्राइम में जिस व्यक्ति को दोषी सिद्ध माना हो अदालत ने, इज इट चैलेंजेबल इन कोर्ट? ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट और बहुत सेंसिटिव मामला आपने उठाया है, क्योंकि ये सारी जो हमारी न्याय प्रणाली है और ये बताते हुए कि किस तरीके से एक जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं और जो आदमी प्रभावशाली नहीं है उसके लिए अलग हैं, ये बात खुल करके सामने आती है। और केवल इसी केस में नहीं, ये बार बार बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जब हम चलते हैं, बिल्किस बानो का केस था हालांकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हर कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो जो एक नेक्सस होता है क्रिमिनल्स का, नियम बदल दिए गए, नियम बदल दिए गए, उन नियमों का बेजा इस्तेमाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया गया। अब जहां तक आपके पैरोल की बात है, पैरोल और फरलो की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे इसके अंदर जजमेंट दिए हैं। आशाराम बापू का केस शायद आपको मालूम होगा कि उनको भी ये फरलो और पैरोल की जो सहूलियत दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट लिखा कि अगर पैरोल अगर आप दे रहे हैं तो कोई रीज़न तो होना चाहिए जिसके पीछे आप दें। एक बार उनको दिया था कि मदर की डेथ हो गई, ब्रदर को कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई या कोई दूसरी इस तरह की बात है, तो आप पैरोल कुछ समय के लिए दे सकते हैं। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरोल का उपयोग आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि ये लगे कि जो सजा आपको दी गई है उसका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इनको 2 साल में 7 बार पैरोल मिली है, तो ये लगता है कि कोई जो इनको पूरी सजा दी गई, उस सजा का तो कोई मतलब रूल ऑफ लॉ का कोई महत्व नहीं है, कन्विक्शन का कोई महत्व नहीं है। कन्विक्शन नहीं हुआ वो तो ऐसे लगता है जैसे आप उनको सारी छूट मिल गई, और वो गुड कंडक्ट के नाम पर गुड कंडक्ट का जो एक सहारा लेते हैं, हर जगह पर ये लेते हैं, और वो इसी कारण से कि किसी स्टेट के अंदर उस व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है, उस प्रभाव की वजह से गुड कंडक्ट की उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन अगर उसका एग्जामिनेशन किया जाए, जैसे आपने बताया, गुड कंडक्ट का मतलब ये नहीं, ये भी होता है कि समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर उसका क्या प्रभाव हो रहा है। जिस केस के अंदर उस प्रभावशाली व्यक्ति को सजा मिली है, उसके जो गवाह हैं या दूसरे लोग हैं, उनको तो वो धमकी देने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सारी चीजें उस गुड कंडक्ट की डेफिनेशन के अंदर आती हैं। ये ठीक है कि इस तरह की सर्टिफिकेट दी जाते हैं, लेकिन अगर इसका कोई इसको चैलेंज करे कोर्ट के अंदर जाकर के, वही व्यक्ति जो इससे प्रभावित हैं, जो उसमें कंप्लेनेंट है, वो सारे लोग करें, और कोई पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भी कर सकता है कि आप इस तरह के जो प्रोविजंस हैं जो दिए गए किसी कारण से दिए गए हैं, उनका जो एप्लीकेशन है वो समान रूप से सब लोगों के ऊपर होना चाहिए। इस व्यक्ति को दिया गया क्वेश्चन कर सकते हैं। Am I audible to you? Sorry, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? Yes, you are audible. Yes. जी, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट बनता है कि जब चुनाव होते हैं तब छोड़ दिया जाता है? पंचायत चुनाव होंगे तब छोड़ दिया जाएगा, नगर निगम चुनाव होंगे तब छोड़ दिया जाएगा, विधानसभा चुनाव होंगे तब छोड़ दिया जाएगा, लोकसभा चुनाव होंगे तब छोड़ दिया जाएगा। आपकी आवाज बीच में कट गई, लेकिन जैसा मुझे समझ में आया, देखिए, चुनाव का कोई भी संबंध पैरोल से नहीं हो सकता, चुनाव का कोई संबंध नहीं हो सकता। जैसे मैंने बताया, कारण ऐसा हो जो उस इंडिविजुअल से जुड़ा हो किसी तरीके से, तो पैरोल दी जा सकती है, लेकिन पैरोल भी उसके साथ लिमिटेड होनी चाहिए। इस केस में जैसा बताया कि 2 साल में 7 बार अगर वो व्यक्ति छूट गया है, तो इसका मतलब है पैरोल उसके लिए कोई मीनिंग नहीं रहा। मतलब है कि कानून के अंदर जो पैरोल की डेफिनेशन है उसके बियॉन्ड चला गया। वो व्यक्ति जिसको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं या जो दूसरे कानून है उसका मखौल की तरीके से उड़ रहा है, और लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ कोई मतलब लॉ एंड ऑर्डर है नहीं इस देश के अंदर, जहाँ इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर जब भी चुनाव हो आप किसी व्यक्ति को छोड़ दें। इस पर क्या कोई अदालत सुमोटो एक्शन भी ले सकती है संजय जी? कई मामलों में हमने देखा कि अदालतें लेती हैं सुमोटो एक्शन। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल। देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है, ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला होता है जब पैरोल छोड़ी जाती है, और उसका इम्प्लीकेशन क्या समाज के ऊपर और लोगों के ऊपर ये देखना जरूरी है। तो इसके ऊपर मुझे लगता है हाई कोर्ट को सो मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर हाई कोर्ट नहीं लेता तो सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
आशाराम बापू के केस के अंदर बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट दिया और उनको बताया कि उनको जो पैरोल और फरलो दिया था ये गलत दिया था उनके बेटे को, और उनको दोबारा से जो हाई कोर्ट ने परमिट कर दिया था उसी ग्राउंड के ऊपर कि ये गुड कंडक्ट है उसको सेटिसाइड किया। तो ये इसको सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के इसको रद्द करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक पूरा गलत इंप्रेशन पूरी सोसाइटी के ऊपर और हमारा रूल ऑफ लॉ के ऊपर ये छोड़ता है।